रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी प्रिया की है। प्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की भी एक रोमांटिक लव स्टोरी हो सकती है, और वो भी खुद से बिल्कुल ऑपोजिट बंदे के साथ। ये तो छोड़ ही दो। प्रिया एक शाय किस्म की इंट्रोवर्ट लड़की थी जो हमेशा अपने में ही रहती थी। वो बाहर आने जाने और लोगों से मिलने जुलने की बजाय किताबों को पढ़ना पसंद करती थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात उससे हुई, शौर्य, जो प्रिया के बिल्कुल ऑपोजिट था। वो एकदम ही मिलनसार और कॉन्फिडेंट था। उसमें एक कंटेजियस एनर्जी थी जो लोगों को उसकी ओर खींच लेती थी। प्रिया ने पहली बार उसे एक पार्टी में देखा था जहां वो ना चाहते हुए भी शामिल हुई थी। वो दीवार के पास खड़ी थी और चुपचाप अपना ड्रिंक पी रही थी और वहां के माहौल से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। और तभी शौर्य वहां आया और प्रिया से बातचीत करने लगा। प्रिया ये देखकर शॉक्ड हो गई कि शौर्य से बात करना कितना आसान था। शौर्य के पास उसे कंफर्टेबल फील कराने का एक तरीका था। अब यह बात और है कि प्रिया उस वक्त बहुत घबराई हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन प्रिया ने खुद को उसे दुनिया भर की हर चीज के बारे में बात करते हुए पाया। उसकी फेवरेट बुक से लेकर उसके फ्यूचर के लिए सपनों तक वो फ्रीली बात करती रही। अगले कुछ हफ्तों में वो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। शौर्य प्रिया को अपने साथ पार्टीज में ले जाता और अपने दोस्तों से मिलवाता था। वहीं प्रिया शौर्य को एक क्वाइट कॉफी शॉप में ले जाती थी जहां वो दोनों एक साथ बात करते थे और किताबें पढ़ते थे। जल्द ही उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दोनों में बहुत सारी बातें कॉमन हैं जो उन्हें शुरुआत में महसूस नहीं हुई थी। प्रिया यह एडमिट नहीं करना चाहती थी कि वो इतनी जल्दी शौर्य के प्यार में पड़ जाएगी। प्रिया शौर्य के लाइफ को लेकर उसके एंथुसियाज्म और रोज की कॉमन एक्टिविटीज को भी एक्साइटिंग बनाने वाली उसकी एबिलिटी को पसंद करती थी। शौर्य ने प्रिया को प्रिया की एक ऐसे साइट से इंट्रोड्यूस करवाया जिसके बारे में खुद प्रिया को भी पता नहीं था। और साथ ही प्रिया, जो खुलकर किसी से बात करने में झिझकती थी, उसने खुद को शौर्य के साथ अपने डीपेस्ट थॉट्स और फियर्स को डिस्कस करते हुए पाया। एक दिन शौर्य प्रिया को अचानक एक किताब की दुकान में ले गया। उनके बीच हुए कॉन्वर्सेशन से वो ये जान गया था कि प्रिया का फेवरेट ऑथर कौन है। इसलिए शौर्य ने एक ऐसे इवेंट का पता लगाया जहां प्रिया की फेवरेट ऑथर अपने नए बुक्स पर ऑटोग्राफ दे रही थी। जैसे ही वो लोग ऑथर के डेस्क तक पहुंचे, शौर्य ने उस ऑथर से पूछा कि क्या वो उस बुक पर जिसे वो खरीदने वाले हैं उस पर अपने ऑटोग्राफ के साथ कुछ लिखेंगी। वो ऑथर मुस्कुराई और मान गई। ध्रुव ने उसे एक नोट दिया जिसे उसने पढ़ा और उस ऑथर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अब उस नोट पर जो लिखा था उस ऑथर ने उस बुक पर वैसे ही लिख दिया। इसके बाद शौर्य ने प्रिया को इसे देखने दिया। पहले पेज पर लिखा था, डियर प्रिया, विल यू मैरी शौर्य एंड मेक हिम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो लाइंस पढ़ने के बाद प्रिया ने शौर्य को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस शाम शौर्य ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा,
कि उसने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया। और जवाब में प्रिया ने शौर्य से कहा, आई लव यू। और यह प्रिया ने लाइफ में पहली बार किसी से कहा था। अनबिलीवेबली प्रिया की रोमांटिक कहानी लिखी जा रही थी। अब 10 साल बाद भी ये दो बिल्कुल ऑपोजिट लोग आज भी एक साथ हैं। उन्होंने एक दूसरे के डिफरेंसेस को बैलेंस करना सीख लिया था। शौर्य को आज भी बाहर जाना और नए लोगों से मिलना पसंद था, लेकिन वो हमेशा प्रिया को भी इंक्लूड करता था और अकेले समय बिताने की प्रिया की जरूरत का भी रिस्पेक्ट करता था। और प्रिया ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर लाइफ में मिलने वाले एक्साइटमेंट और एडवेंचर को एंजॉय करना सीख लिया था। प्रिया हमेशा सोचती थी कि उसके जैसे शाय और इंट्रोवर्ट लड़की को कभी प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन शौर्य ने प्रिया को दिखा दिया कि पार्टनर अगर सही हो तो प्यार हो ही जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में